नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के 24 सीटों को बीजेपी और जेडीयू ने आपस में बांट लिया है। दोनों पार्टियों में तालमेल हो गया है। बीजेपी 13 तो जदयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी यानी एलजेपी पारस को देगी, वहीं जदयू 11 सीटों पर खुद लड़ेगी। बीजेपी ऑफिस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के भूपेंद्र यादव और जदयू के विजय चौधरी ने साझा ऐलान किया। खास बात यह भी है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कुछ नहीं मिला, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर काफी दिनों से पेच फंसा था। बीजेपी के पास 13 सीटिंग सीट थी, लिहाजा वो उससे कम सीट लेने को तैयार नहीं थी। वहीं जदयू के पास 8 सीटें थी, लेकिन वो 50-50 के फॉर्मूले की डिमांड कर रही थी। शुक्रवार को बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे थे। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई, जिसके बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिन 13 सीटों पर लड़ेगी उनमें रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय और वैशाली शामिल हैं। इसमें से वैशाली सीट को बीजेपी पशुपति पारस की पार्टी के लिए छोड़ेगी। जदयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी शामिल हैं। बीजेपी जदयू के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। दोनों पार्टियां एमएलसी चुनाव साथ मिलकर मजबूती से लड़ेगी। बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं, इनमें से एक सीट वो पशुपति पारस की पार्टी को देगी। जदयू को 11 सीटें मिली हैं, यानी कुल मिलाकर कहें तो समझौता 12, 11 और 1 का हुआ है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि सहयोगी पार्टियों को भी विश्वास में लिया जाएगा। फिलहाल उन्हें सीट के लिए कोई भरोसा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी चल रही थी। यूपी में जब से दोनों पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा नहीं हुआ, तब से दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। इसको लेकर सभी की नजर विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे पर थी। हालांकि पहले भी बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने यह बताया था कि सीटों की जानकारी भूपेंद्र यादव के आने पर दी जाएगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।